लालची ससुराल वाले। भारत में शादी केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं होती, बल्कि दो परिवारों का भी मेल होता है। लेकिन जब इस रिश्ते में लालच, स्वार्थ और दहेज की भूख शामिल हो जाती है, तो यह एक पवित्र बंधन को कलंकित कर देता है। ये कहानी लालची ससुराल वाले ऐसी ही एक लड़की की है, जिसकी शादी एक लालची परिवार में होती है और वहाँ उसे किस तरह के अनुभवों से गुजरना पड़ता है। शादी की तैयारी। कहानी की शुरुआत होती है राधा नाम की एक सीधी सादी, पढ़ी लिखी और संस्कारी लड़की से। राधा का परिवार मध्यम वर्गीय है, लेकिन उसकी परवरिश प्यार, सम्मान और ईमानदारी से हुई है। राधा के माता पिता उसकी शादी अच्छे घर में करने के लिए महीनों से तैयारी कर रहे थे। राधा का रिश्ता पास के गांव के एक लड़के रवि से तय होता है। रवि के परिवार की छवि समाज में प्रतिष्ठित है, लेकिन अंदर ही अंदर उनका मकसद सिर्फ दहेज लेना है। रिश्ता तय करते समय वे बार बार इशारों में कहते हैं कि लड़का इंजीनियर है, ऐसे में शादी में तो गाड़ी और अच्छे गिफ्ट होने ही चाहिए। राधा के पिता इस दबाव को महसूस करते हुए अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करने का फैसला कर लेते हैं। शादी का दिन। शादी के दिन राधा के घर से ससुराल वालों को फ्रिज, टीवी, बड़ी अलमारी, सोना चांदी के गहने, नकदी और एक कार तक दी जाती है। बारात धूमधाम से आती है और शादी पूरे रीति रिवाज से हो जाती है। लेकिन राधा के मन में उस दिन एक अजीब सा डर था, क्योंकि उसने बारातियों के बीच दहेज की बातें सुनी थी। ससुराल में पहला दिन। शादी के बाद राधा का स्वागत तो अच्छे से होता है, लेकिन जल्दी ही असली चेहरा सामने आ जाता है। सास, नंद और देवरानी हर दिन नए नए ताने मारते। तुम्हारे मायके ने तो कार दे दी, लेकिन गहनों का सेट तो हल्का है। इतना नाम है हमारे परिवार का, लेकिन तुम्हारे घर से और क्या क्या आएगा। राधा समझ जाती है कि यह परिवार कभी संतुष्ट नहीं होगा। लालच की हद। एक दिन सास ने राधा से कहा, राधा, तुम्हारे पापा से कहो कि किचन में नया माइक्रोवेव भेज दे, पुराना तो बहुत पुराना हो गया है। राधा ने जब मना किया, तो सास ने नाराज होकर खाना बनाना बंद कर दिया। धीरे धीरे ससुराल वालों की मांगें बढ़ने लगी। कभी नए फर्नीचर की बात होती, कभी नकदी की। पति रवि भी अपने परिवार का साथ देता और राधा से कहता, देखो, अगर तुम अपने पापा से कह दो तो सब आसानी से हो जाएगा। राधा के लिए ये सब सहना मुश्किल हो गया था। मानसिक प्रताड़ना। राधा को दिन रात ताने सुनने पड़ते। तुम्हारे घर वाले कंजूस हैं, इतना भी नहीं दे सकते तो शादी क्यों की। ये सब सुनकर राधा कई बार रो देती, लेकिन ससुराल में किसी को उसकी परवाह नहीं थी। एक दिन उन्होंने राधा के मायके वालों को बुलाया और खुलेआम कहा, अगर अपनी बेटी को खुश रखना है तो हर साल कुछ न कुछ भेजते रहो। ये सुनकर राधा के पापा का दिल टूट गया। मायके की मजबूरी। राधा का मायका पहले ही शादी में अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर चुका था। उसके पापा कर्ज में डूब चुके थे, लेकिन बेटी की खुशी के लिए वे बार बार पैसे और सामान भेजते रहे। राधा का भाई भी अपनी पढ़ाई छोड़कर नौकरी करने लगा, ताकि बहन की ससुराल की मांगें पूरी हो सकें। हालात बिगड़ना।
समय बीतने के साथ लालच की हद इतनी बढ़ गई कि ससुराल वाले राधा पर हिंसा करने लगे। उसे खाने पीने से वंचित किया जाने लगा, मायके जाने पर रोक लगा दी गई और यहाँ तक कि फोन पर भी बात करने नहीं देते थे। राधा का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, लेकिन ससुराल वालों को कोई फर्क नहीं पड़ा। उनका ध्यान सिर्फ इस बात पर था कि अगली बार मायके से क्या आएगा। मोड़: एक दिन राधा की तबीयत इतनी खराब हो गई कि पड़ोसियों ने ही उसे अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टर ने बताया कि वह गंभीर मानसिक तनाव और कुपोषण का शिकार हो गई है। ये खबर सुनकर राधा के माता पिता तुरंत अस्पताल पहुंचे। राधा ने रोते हुए सारी सच्चाई बता दी, कैसे शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। फैसला: राधा के पिता ने उसी समय कानूनी कार्रवाई करने का निर्णय लिया। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। दहेज प्रताड़ना धारा 498A और दहेज निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने जांच के दौरान राधा के दिए हुए सारे सबूत जुटाए, मोबाइल रिकॉर्डिंग, पड़ोसियों के बयान और ससुराल वालों की मांगों की लिस्ट। अदालत में केस चला और ससुराल वालों को दंड मिला। नई शुरुआत: राधा ने मायके लौटकर अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान देना शुरू किया। उसने महिलाओं को दहेज के खिलाफ जागरूक करने का बीड़ा उठाया। वह गांव-गांव जाकर कहानियां सुनाती और समझाती कि शादी रिश्तों का बंधन है, सौदेबाजी का नहीं। सीख: ये कहानी हमें ये सिखाती है कि 1. दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध हैं। 2. लालच रिश्तों को तोड़ देता है। 3. किसी भी तरह की प्रताड़ना चुपचाप सहना सही नहीं, बल्कि कानून की मदद लेनी चाहिए। 4. समाज में बदलाव तभी आएगा जब हम मिलकर दहेज प्रथा का विरोध करेंगे।